Hello guys, welcome back to my YouTube channel Dear Teacher. So let us start the video. Today we will discuss about introduction of algebra. Algebra क्या है, इसको डिस्कवर किया था अल-ख्वारिज़मी ने, एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे और इसने एक बुक लिखा था अल-जबर वल मुकाबला। इसमें से निकला हुआ ये एक चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इस अलजबरा में जो एक्सपोनेंट होते हैं, एक्सपोनेंट्स वेरिएबल्स एंड कोफिशेंट सीखेंगे। तो हम ये कैसा पता करेंगे ये कोफिशेंट है, ये वेरिएबल है और ये एक्सपोनेंट है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक वैल्यू है 2x²। तो ये जो वेरिएबल है ये x होगा, ये डिफरेंस हो सकता है। तो ये इसके जो आगे होगा नंबर, ये बिफोर प्लेस जो होगा, इसके जो पहले रखा हुआ होगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा। ये कोफिशिएंट हो गया, कोफिशिएंट लिखते हैं, कोफिशिएंट इज इक्वल 2 है। और बेस क्या है, x से। और एक्सपोनेंट क्या है, स्क्वायर, मतलब 2 है। तो 2 इसका कोएफिशिएंट है, जो इसके वेरिएबल्स या बेस के जो पहले आता है वो इसका कोएफिशिएंट कहलाता है। और ये इसका बेस है, तो ये इसकी पावर होगी वो इसकी एक्सपोनेंट कहलाती है। तो हम एक और जगह एग्जाम्पल लेते हैं, 5y क्यूब। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया। और इसका वेरिएबल यानी बेस क्या होगा, y हो गया, y बेस हो गया। और इसका एक्सपोनेंट होगा वो होगा क्यूब, यानी 3 होगा। इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, 3 होगा। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। x⁵। तो x इसका क्या है, बेस है, ये इसका बेस हो गया, x बेस है। और एक्सपोनेंट क्या होगा, 5 हो, एक्सपोनेंट 5। अगर आपको इन कोएफिशिएंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो आगे हम पढ़ते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। सबसे पहले पढ़ते हैं लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं जी। मिसाल के तौर पर हमारे पास फैक्टर है 5x² और दूसरा है 3x²। ये दो हमारे पास फैक्टर है, दो हमारे पास वैल्यू है। तो अगर ये इनके वेरिएबल सेम है और इसके एक्सपोनेंट सेम है, ये कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, इसका कुछ नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं। अगर ये सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं। 5 और 3 8x², इस तरह होगा 3x³ प्लस 10x³। तो हम इसको इजली करेंगे 13x³। अनलाइक टर्म्स दूसरी होती हैं। अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, मिसाल के तौर पर 3x² और दूसरी हो 10x³। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 10x³। तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये सिंपली होगा, सॉल्व होगा, ऐड कर सकते हैं इसको, वो होती है लाइक टर्म्स। और जिसको हम ऐड नहीं कर सकते वो होती है अनलाइक टर्म्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हमारे पास है 2x³ प्लस 3x³। 2x² प्लस 3x³। तो ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इनके वेरिएबल चेंज है। ये डिफरेंट हो सकते हैं, इनका कोई नो इफेक्ट, इसको कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये डिफरेंट है तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, तो ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। अगर हमारे पास होता 2x² प्लस 2 प्लस 3x², तो हम इसको ऐड कर सकते थे 5x², इसको सिंपली ऐड कर सकते थे। तो ये कहलाएंगी लाइक टर्म्स और ये कहलाएंगी अनलाइक टर्म्स। डिफरेंस बिटवीन
ये बहुत ही ईजी है। तो अब हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं जो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन में इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर 3x प्लस वाई, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2y माइनस एक्स, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और 2 माइनस वाई, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। इसी तरह वो एक्स्ट्रा जो भी वैल्यू होगी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करके एक्सपोनेंट, बेस एंड कोएफिशिएंट निकालेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, बिल्कुल क्लियर हो सके, और हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए ये कैसे होता है। तो ये एक्सपोनेंट, ये बेस है, ये बेस है। बेस से आने वाला जो आगे वाला नंबर होता है वो उसका होता है कोएफिशिएंट, वो कोएफिशिएंट है। और ये इसका होता है जो पावर होती है, इससे कहते हैं हम एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। इसी तरह इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये इसका कोएफिशिएंट है, -7 इसका कोएफिशिएंट है। और बेस इसका क्या है? बेस इसका है y। और एक्सपोनेंट है 2। इस तरह ये भी कहते हैं। इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 हो गया, कोएफिशिएंट 1। और बेस b हो गया। और एक्सपोनेंट्स 4 हो गया, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा? 4 होगा। इस तरह ये भी करके देखते हैं। इसका कोएफिशिएंट 10 है, और बेस y, और एक्सपोनेंट 2। इसी तरह हम लाइक और अनलाइक टर्म्स भी करेंगे ताकि हमारा टर्म्स क्लियर हो। तो क्वेश्चन है 5x प्लस 3y प्लस 7x माइनस 5y। तो मैंने आपको बताया कि तो कोएफिशिएंट होता है वो कांस्टेंट हो सकता है, वो जो भी हो सकता है, लेकिन हमें वेरिएबल देखना है और हमें ये मालूम करना है कि कौन सी टर्म्स लाइक है, कौन से अनलाइक। तो ये होगा 5 प्लस 7x, ये लाइक टर्म होगी, और दूसरी ये होगी 3y माइनस 5y। तो ये दो टर्म्स लाइक हो गई। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4y। तो हम इनमें से लाइक टर्म्स फाइंड करेंगे। तो लाइक टर्म्स कौन सी होती है? जिसके वेरिएबल सेम हो और कांस्टेंट हो सकते हैं, इसके कोएफिशिएंट कांस्टेंट हो सकते हैं। तो इसके वेरिएबल सेम है, ये एक्स स्क्वायर। तो हम यह करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और ये करेंगे 3y प्लस 4y। इसी तरह ये लाइक टर्म्स होगी क्योंकि इनके वेरिएबल सेम। हम अनलाइक टर्म्स का भी क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और ये हमारे दिमाग में बात बैठ जाए क्या लाइक टर्म्स कौन सी हैं। तो हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 5x क्यूब। तो ये पूरी की पूरी अनलाइक टर्म्स क्या है? अनलाइक टर्म्स है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है, मतलब ये अनलाइक टर्म्स। अगर सेम होते तो ये लाइक टर्म होती। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर। तो इनके वेरिएबल चेंज, वेरिएबल कॉन्स्टेंट जो भी हो सकते हैं, लेकिन इनके वेरिएबल चेंज है, तो ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। और अगर इसके सेम होते तो ये लाइक टर्म्स कहलाती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।